हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज कॉमर्स कक्षा में हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे लास्ट चैप्टर की, जिसका नेम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बुक का तो लास्ट चैप्टर है, लेकिन हमारी क्लासेस का लास्ट चैप्टर नहीं है। हमारी क्लासेस आगे भी चलती रहेंगी और भी वीडियोस जो पेंडिंग है मैं अपलोड करता रहूँगा। सो स्टार्ट करने वाले हैं आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, भुगतान शेष क्या है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अकाउंट है जिसमें हम एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हुई सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमारी कंट्री ने जो सारे इंपोर्ट्स किए, एक्सपोर्ट्स किए, पेमेंट्स की, चाहे वो पेमेंट यूनिलैटरल है, चाहे वो कैपिटल पेमेंट्स है, चाहे रिसिप्ट्स हैं, जो भी सारा हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है विदेशों के साथ, उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं भुगतान शेष। इसका एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज़ द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारी कंट्री का जो विदेशों के साथ जो सारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ है, उसको जिस चीज़ में हम रिकॉर्ड करते हैं, जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब बात आती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। देखो, इसका पहला कंपोनेंट है विजिबल आइटम्स, हिंदी में बोलेंगे दृश्यमदे। देखो, विजिबल आइटम्स वो आइटम्स हैं जो किसी मटेरियल की बनी होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी विजिबल आइटम्स है। इसके अंदर सारे गुड्स आते हैं। सेकंड आता है इनविजिबल आइटम्स, इसमें सारी सर्विसेज आती हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे अदृश्य मदे। सो अदृश्य मदे क्या है, सारी सेवाएं इसमें आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ये किसी मटेरियल की नहीं बनी होती। जैसे मेडिकल सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विसेज है ना, ये सारा हमारा इनविजिबल आइटम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, इसको बोलेंगे हम एक पक्षीय अंतरण। देखो, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र वन साइडेड पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स होते हैं। मतलब ये एक पक्षीय प्राप्तियाँ और भुगतान होते हैं। मतलब ये वो ट्रांसफ़र्स हैं जिनके कंसीडरेशन में हमें कुछ नहीं मिलता या हम कुछ नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल डोनेशन, डोनेशन हमारा यूनिलैटरल है। गिफ्ट्स हैं, ग्रांट्स हैं, ये सारे हमारे यूनिलैटरल हैं। ओके। और लास्ट हमारा पॉइंट आता है, लास्ट जो कंपोनेंट है बीओपी का, वो है हमारा कैपिटल ट्रांजैक्शंस या कैपिटल ट्रांसफर्स, मतलब पूंजी अंतरण। देखो, कैपिटल ट्रांसफ़र क्या है, कैपिटल ट्रांसफ़र में हम सारी कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स को कंसीडर करते हैं। ये वो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स होती हैं जिनसे हमारे असेट्स और लायबिलिटी में चेंज आता है। जैसे मानो कि हमने लोन लिया या लोन रिपे करा, हमने कोई असेट परचेज करा, असेट सेल करा है ना विदेशों को, तो वो हमारा क्या है, कैपिटल ट्रांजैक्शन है, कैपिटल ट्रांसफ़र है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, जो व्यापार शेष है, इसमें हम सिर्फ विजिबल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। जो हमारे विजिबल गुड्स हैं, इनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बैलेंस को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके। अगर हमारा विजिबल गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में होगा, व्यापार से संतुलन में होगा। लेकिन अगर हमारा जो विजिबल गुड्स हैं उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर नहीं है तो ये डिसइक्विलिब्रियम में होंगे। अगर हमारा विजिबल गुड का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में होगा। और इसके अपोजिट अगर हम देखें कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है विजिबल आइटम्स का और एक्सपोर्ट कम है, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में होगा, घाटे में होगा। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड की। पहले बात करेंगे मीनिंग की। देखो, मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अकाउंट है जिसमें हमारी कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हुई सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये वो अकाउंट है जिसमें हम सिर्फ जो हमारे विजिबल गुड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ उसको रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कंपोनेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके चार कंपोनेंट है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। जबकि जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें सिर्फ एक ही आइटम है उसका, जो कि है विजिबल गुड्स।
बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कैपिटल ट्रांसफ़र को इंक्लूड करते हैं, जबकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें हम कैपिटल ट्रांसफ़र को इंक्लूड नहीं करते। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कंसेप्ट है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी इकनॉमी की कंप्लीट इकोनॉमिक पिक्चर को शो करता है, जबकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारी इकोनॉमी की कंप्लीट पिक्चर को शो नहीं करता। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर हमें कोई घाटा होगा, कोई डेफिशिएट होगा, तो उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो तो पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई घाटा है, कोई डेफिशिएट है, तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है करंट अकाउंट, मीन्स चालू खाता। देखो, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो अकाउंट है जिसमें हम विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड करते हैं। हम इसका डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं कि करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट ऑफ बीओपी विच रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। सो करंट अकाउंट के हमारे तीन कंपोनेंट्स है। पहला हमारा कंपोनेंट क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, मतलब दृश्य मदों का आयात निर्यात। देखो, जो हमारे विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिव आइटम है, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो मनी का इनफ्लो होगा। और जो इंपोर्ट है विजिबल गुड का वो नेगेटिव आइटम है, क्योंकि मनी का आउटफ्लो होगा। तो जो विजिबल गुड का इंपोर्ट हुआ और जो एक्सपोर्ट हुआ, मींस जो पैसा आया और जो पैसा गया, उसके बैलेंस को बोलेंगे हम बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, दृश्य व्यापार शेष। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स, अदृश्य मदों का आयात निर्यात। देखो, जो हमारे इनविजिबल गुड्स हैं उनके एक्सपोर्ट को हम पॉजिटिव आइटम मानते हैं, क्योंकि जब हम इनविजिबल गुड का एक्सपोर्ट करेंगे तो मनी का इनफ्लो होगा। और इनविजिबल गुड्स के इंपोर्ट को हम नेगेटिव आइटम मानते हैं, क्योंकि उस मनी का हमारा आउटफ्लो होगा। तो जो हमारे पास विजिबल गुड से पैसा आया है ना, जो इनविजिबल गुड से पैसा आया और जो पैसा गया, उसके बैलेंस को हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, अदृश्य व्यापार शेष। करंट अकाउंट का लास्ट हमारा कंपोनेंट आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, एक पक्षीय अंतरण। जो हमारी यूनिलैटरल रिसिप्ट्स हैं, एक पक्षीय प्राप्तियां हैं, वो हमारी पॉजिटिव आइटम है, क्योंकि उससे मनी का इनफ्लो होगा, पैसा आएगा हमारी कंट्री में। और जो यूनिलैटरल पेमेंट्स है वो हमारी नेगेटिव आइटम है, क्योंकि उससे पैसा हमारी कंट्री से जाएगा। तो जो यूनिलैटरल रिसिप्ट से पैसा आया और जो हमारे यूनिलैटरल पेमेंट से पैसा गया, उसके बैलेंस को बोलेंगे हम बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रेड, एक पक्षीय अंतरण शेष। और जब हम इन तीनों बैलेंस को जोड़ देंगे, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रेड, इन तीनों का सम कर देंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आ जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नेम है कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। देखो, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है बीओपी का जिसमें हम सारी कैपिटल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शंस में हम कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स को लेते हैं। ये वो ट्रांजैक्शंस होती है जिनसे हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स की या गवर्नमेंट्स की असेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज आता है। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट आता है लैंडिंग एंड बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, कि हमने लैंडिंग की या हमने बोरोइंग की। अगर हम लैंडिंग करेंगे तो मनी का आउटफ्लो होगा, वो नेगेटिव आइटम है। और अगर हम बोरोइंग करें तो मनी का इनफ्लो होगा, पॉजिटिव आइटम है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इज इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, कि देखो इसमें क्या होता है कि एक है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया अब्रोड में, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे अब्रोड में पैसा जाएगा तो वो नेगेटिव आइटम है। और अगर फॉरेनर्स हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करें तो पैसा आएगा, पॉजिटिव आइटम है। जो इन्वेस्टमेंट है इसको दो पार्ट में हम देखते हैं। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया और उस पर हमारा कंट्रोल भी है, तो वो हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने इन्वेस्टमेंट किया बट उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। जैसे हमने अब्रोड की किसी कंपनी में शेयर्स वगैरह पे इन्वेस्टमेंट किया, तो वो हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो देखो, जो पैसा हमारे पास आया कैपिटल ट्रांजैक्शन से, मतलब जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, और जो हमारा पैसा गया है ना, जो कैपिटल ट्रांजैक्शन से पैसा गया मतलब जो कैपिटल पेमेंट है, उनके जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे हम बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट।
अब हम बात कर रहे हैं एक छोटे से टॉपिक की जिसका नेम है ऑटोनोमस आइटम्स। देखो, दो तरह की आइटम होती है, एक होती है ऑटोनोमस आइटम, एक होती है एक्यूमुलेटिंग आइटम्स की। पहले हम बात करें ऑटोनोमस आइटम्स की, इसको हिंदी में स्वायत्त मदे कहते हैं। देखो, ऑटोनोमस आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिनका हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं प्रॉफिट मोटिव से। जो प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है वो प्रॉफिट मोटिव से कर रहा है, तो वो सारी ऑटोनोमस आइटम्स है। इनका बीओपी के स्टेट से कोई रिलेशन नहीं होता। ये बीओपी की स्टेट से इंडिपेंडेंट होती है, चाहे बीओपी पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में है ना, इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनको हम अबव द लाइन आइटम भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स की, समायोजक मदों की। देखो, ये वो आइटम्स होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि जो ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से हमारे बीओपी में डिसइक्लुम हुआ है उसको दूर कर कर बीओपी में इक्लुम लाना होता है। ये जो आइटम्स होती हैं बेसिकली कैपिटल नेचर की होती है, एंड इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, बीओपी को इक्लुम में लाना। इन आइटम्स को हम बिलो द लाइन आइटम भी कहते हैं, रेखा के नीचे की मदें भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बीओपी में डिसिक्लियम की। देखो, बीओपी में डिसिक्लियम तब होगा जब हमारा बीओपी या तो घाटे वाला, डेफिसिट वाला होगा, या फिर सरप्लस वाला होगा। मतलब जब हमारे जो एब्रोड से रिसिप्ट्स आ रही हैं और जो एब्रोड को पेमेंट जा रही हैं वो बराबर नहीं होती, तो हमारा बीओपी डिसिक्लियम में होता है। इस केस में या तो पैसे ज़्यादा आ रहे होंगे, मतलब सरप्लस होगा बीओपी में, या फिर पैसे ज़्यादा जा रहे होंगे, बीओपी में डेफिसिट होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि बीओपी ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम, भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहता है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं कि बीओपी जो हम अकाउंट बनाते हैं वो हम बनाते हैं अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिसिप्ट्स हमेशा पेमेंट्स के बराबर होती हैं, इसलिए अकाउंटिंग सेंस में बीओपी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में हो सकता है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट रिसिप्ट्स अनइक्वल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे रीजंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी की, कि बीओपी के असंतुलन के क्या कारण हैं। जो हम रीज़न पढ़ रहे हैं ये रीज़न हम बीओपी में डेफिसिट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, कि बीओपी में घाटे के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि बीओपी में अगर डेफिसिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, कि तो जब गवर्नमेंट इकनॉमी की डेवलपमेंट पे खर्चा करती है तो वो क्या करती है, एब्रोड से मशीन्स वगैरह कैपिटल गुड्स वगैरह जो है वो खरीदती है। तो जब हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अब्रोड से कैपिटल गुड्स वगैरह परचेज़ करेंगे, तो क्या होगा, हमारा पैसा ज़्यादा जाएगा विदेशों को, मनी का आउटफ्लो बढ़ जाएगा अब्रोड को, और आएगा कम। तो उससे क्या होगा, हमारा बीओपी घाटे में चला जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, अगर हमारी इकनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो हमारे देश की जो वस्तुएं हैं, जो गुड्स है हमारी कंट्री के महंगे होंगे, एंड विदेशों के जो गुड्स है सस्ते होंगे। तो उस केस में क्या होगा, हम जो अब्रोड के गुड्स हैं, जो फॉरेन गुड्स है, वो उनकी डिमांड बढ़ा देंगे तो उनका इम्पोर्ट बढ़ेगा, तो हमारा जो आउटफ्लो है मनी का बढ़ जाएगा, बीओपी नेगेटिव में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिमांड साइकिल। देखो, अगर डिमांड साइकिल में हमारी कंट्री में जो डिमांड का लेवल है वो बूम पर है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है इकनॉमी में, तो ज़्यादा डिमांड होने से क्या होगा, हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे तो मनी का आउटफ्लो बढ़ेगा अब्रोड को, तो हमारा बीओपी नेगेटिव में हो जाएगा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से भी हमारा बीओपी नेगेटिव में चला जाता है। अगर फॉरेनर्स हमारी कंट्री पे फेथ नहीं करते पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के केस में, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा इनफ्लो है अब्रोड से वो कम हो जाता है एंड आउटफ्लो बढ़ जाता है। और लास्ट पॉइंट आता है कि अगर जो लोगों का टेस्ट है, फैशन है, में चेंज आ गया है और वो अपने डोमेस्टिक गुड्स की जगह अब्रोड के गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करने लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उनका इंपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बढ़ने से हमारा बीओपी नेगेटिव में आ जाएगा। बात कर रहे हैं कि कैसे हम बीओपी के डेफिशिएट को दूर कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब है कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करें अपनी कंट्री के। जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसीज का इन्फ्लो बढ़ जाएगा, बीओपी में जो हमारा डेफिशिएट है वो दूर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इज़ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, कि हमें इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए, कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको अपनी कंट्री में बनाना शुरू कर दें। तो उससे क्या होगा, हमारा जो विदेशों को पैसा जा रहा है, जो मनी का आउटफ्लो है वो रुक जाएगा, है ना। थर्ड पॉइंट इज़ इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना। हम जब इन्फ्लेशन को रिड्यूस करेंगे तो हमारे जो देश की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। जब हमारे गुड्स सस्ते होंगे
तो हम अब्रोड से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और अपने गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे, जिससे जो अब्रोड को पैसा जा रहा है वो जाना पैसा बंद हो जाएगा। इवन जब हमारे गुड्स सस्ते होंगे तो फॉरेनर्स जो है हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लास्ट पॉइंट इज़ एक्सचेंज कंट्रोल। देखो, एक्सचेंज कंट्रोल में हम बात करते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की, कि अगर हमारा जो बीओपी है वो नेगेटिव में है तो गवर्नमेंट को हमारी करेंसी का डीवैल्यूएशन करना चाहिए। जब हमारी करेंसी का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगा तो उससे हमारी करेंसी का वैल्यू कम होने से फॉरेनर्स को हमारे गुड्स सस्ते मिलेंगे, तो वो हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, विदेशों से आने वाला पैसा बढ़ जाएगा, और हमें जो अब्रोड के गुड्स हैं वो महंगे मिलेंगे, तो हम वो कम कर देंगे। जब हम वो कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो इम्पोर्ट है कम हो जाएगा। ओके, एंड हमारा जो इनफ्लो है मनी का बढ़ जाएगा, आउटफ्लो घट जाएगा, तो हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर इजी है, टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, बेसिक चैप्टर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।